पर श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं गुरोर भजन विक्रमात्। दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य धनोबल से, तपोबल से, यशोबल से, देहोबल से, मनोबल से किया जा सकता है, पर हरि कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण ये न देह बल से हो सकता है, न बुद्धि बल से हो सकता है, न मनोबल से हो सकता है, न जनोबल से हो सकता है, न तपोबल से हो सकता है। अगर हो सकता है तो केवल गुरु और गोविंद के कृपा बल से हो सकता है। भगवद कृपा गुरूर भजन, व्यापार से प्राप्त की हुई कमाई से कथा नहीं हो सकती। ये तो जो गुरु ने माला रगड़ रगड़ के उदारता में जिस अपने भजन के अंश को तुम पर न्योछावर कर दिया है, उस उधारी पर ही कोई हृदय में ऐसे दिव्य संकल्प को पैदा कर सकता है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शाश्वत संकल्प। भगवान की महती कृपा होती है जब जीव के हृदय में कोई दिव्य संकल्प का उदय होता है। कार्य होना भगवत कृपा, कार्य होना एक फिर प्रारब्ध का उसमें बहुत आरोप है कि बनेगा या न बनेगा, पर यह भी बड़ी भारी कृपा है, यह भी बड़ी भारी कृपा है। और इस बात को महाराज जी कह रहे होते तो ऐसा कहते, यह भी बड़ी भारी कृपा है माय डियर, कि वो महाराज जी का वो मुझे उस माय डियर में वेद की श्रुतियां दिखती हैं महाराज, वेद की श्रुतियां बोलती हैं, उसमें देखने वाली की दृष्टि होनी चाहिए। पुराणों के श्लोक बोलते हैं, व्याकरण के सूत्र नृत्य करते हैं महाराज, क्योंकि माय डियर होने के लिए बहुत नियर होना पड़ता है महाराज, और बहुत क्लियर भी होना पड़ता है, एंड आउट ऑफ द फियर भी होना पड़ता है। आप केवल मियर नहीं हो सकते, तब कोई महापुरुष कहता है माय डियर। एक श्रेष्ठ संकल्प हृदय में प्रकट करने के लिए एक बहुत लंबे संस्कार की योजना बनती है। परंपरागत बड़े बड़े भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतरों के संस्कार की योजना एकत्रित होकर इस रूप में परिणत होती है कि परिवार के किसी व्यक्ति के हृदय में किसी अद्वितीय संकल्प का उदय होता है। और यह बात फिर निश्चित है, अगर वो संकल्प शिव है, उसमें शिवत्व है, शवत्व नहीं है। अगर वो संकल्प खंडित है, एक दिन जर्जर हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा, बड़ी से बड़ी इमारतें बना ली जाएं, एक दिन वो शव हो जाएंगी। न जाने कितने कहने वाले चले गए, न जाने कितने सुनने वाले चले गए। कृष्ण कथा शिव है महाराज, भागवत शिव है, कृष्ण नाम शिव है, महापुरुष संत शिव है।